We're cutting across live to AIMIM chief Asaduddin Owaisi speaking on the caste census decision. सेंसस जब होगा तो कास्ट सेंसस होगा ना, तो गवर्नमेंट को जवाब देना है। हम तो टाइमलाइन मिस कर दिए। 2011 के सेंसस पे हम काम कर रहे भी, 2022 में उसके बाद होना था, आप नहीं करे। तो ये तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा, इंडिया के अलाइज को जवाब देना पड़ेगा कि आप ये कास्ट सेंसस शुरू कब करेंगे। जिसमें कास्ट सेंसस होगा तो उसको शुरू कब करेंगे, 15 महीने में मुकम्मल होता बोल रहे, कब शुरू करेंगे, कब इसको कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे, कब देश के सामने आएगा ये। और जब ये कास्ट सेंसस होगा तो ये जो आपके मीडिया में भी आप लोग भी एक्सपोज होंगे, इसमें कितने नॉन ओबीसी कितने बैठे हुए बड़े बड़े पोस्ट पे, ये भी निकल के आएगा। बीजेपी के लक्ष्मण जी ने अभी कुछ देर पहले कहा कि अभी जो तेलंगाना में हुआ था 12% तो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जबकि 10% जो है ओबीसी में डाल दिया है। की जो सर्वे निकाली, देखिए ये पसमानदा मुसलमान से इनको मोहब्बत है ही नहीं है बीजेपी को। आप जो है हिपोक्रेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पसमानदा पसमानदा, प्राइम मिनिस्टर आके हैदराबाद में पसमानदा मुसलमान बोले। आप पसमानदा मुसलमान का नाम लेके वफ्द एक्ट में उनके मेंबर्स को बनाओ बोल के आप प्रोविजन डाले। भाई तो पसमानदा मुसलमान का मालूम होना चाहिए ना कि पसमानदा मुसलमान कितना पसमानदा है और गैर पसमानदा मुसलमान कितना पसमानदा है। फॉरवर्ड बोलिए, अपर कास्ट कम्युनिटी कितने फॉरवर्ड है, कितने डेवलप है या कितने उसमें डेवलप नहीं है, वो तो सब मालूम होना चाहिए ना। आप डर रहे क्यों? आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। क्या ये सही माने कि 12 में से 10% जो है वो पसमानदा मुसलमान है या फिर ओबीसी के अंदर आता है? मैडम देखिए, आप लोग स्टडी करके आइए। तेलंगाना में कैटेगरी ई में जो पसमानदा मुसलमान है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, रिलीजन की बुनियाद पे नहीं, जो सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड है उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो अब बीजेपी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई आप खुद पसमानदा मुसलमान बोल रहे हैं ना, तो उस पसमानदा मुसलमान को ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मिल रहा है। अब जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं तो आप जाके ख़त्म करो ना आंध्रा में, आप तो पावर में हैं वहाँ पे, आप तो पावर शेयर कर रहे। बेशर्मी की हद है। जहाँ आपको मलाई गुलाब जामुन मिल रहा है वहाँ पे आपका मुंह बंद हो जा रहा, मुंह में दही जम जा रही। आप आंध्रा में पावर शेयर करना, चंद्रबाबू नायडू को बोलो खत्म करो बोल के। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जो बैकवर्ड कास्ट है मुसलमानों में, उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो बीजेपी पसमानदा मुसलमान मुखालिफत क्यों कर रही? आप इंक्लूड कर दिए वफ एक्ट में के पसमानदा मेंबर बनेगा, वो पावरफुल बना रहे। यहाँ पर आप क्यों नहीं बनाना चाह रहे? मालूम तो ना देश में, देश को तो मालूम होना चाहिए क्या मौक़िफ़ है। सर मुस्लिम्स का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशो एजुकेशनल कंडीशन है, तो सर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशो एजुकेशनल कंडीशन। देखिए आर्टिकल 15 को आप जब पढ़ेंगे, 15 सेक्शन सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस जो है, जिसका आपके PS कृष्णन साहब, एक बहुत मशहूर इंडिया के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनकी रिपोर्ट के ऊपर उस वक्त मेरे ख्याल से रोशिया साहब थे, ये रिपोर्ट बनी, उसको एक्सेप्ट किया गया। मगर सर जो इकोनॉमिक कंडीशन है मुसलमानों का, उसको मतलब अभी नेशनल कास्ट सेंसस करेंगे, दे हैव अनाउंस्ड इट। सो व्हेन दिस इज कंडक्टेड अक्रॉस नेशनली एंड व्हेन आल्सो दे गेट टू नो द एग्जैक्ट फिगर्स ऑफ So that's Asaduddin Owaisi reacting to the government's move of announcing a caste census, welcoming the decision of the Modi government.